सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने हाल ही में नकटी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने क्षेत्र के विकास और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ग्रामीणों के साथ संवाद किया। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य गांव के नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के बारे में विचार करना था, ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को बेहतर तरीके से लागू कर सकें। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस विषय को न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार धर्मांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन न हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये विषय केवल व्यक्तिगत आस्था का नहीं, बल्कि सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सांसद अग्रवाल का मानना है कि धर्मांतरण से जुड़ी समस्याओं पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। उनका कहना है कि अगर धर्मांतरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदन, धोखाधड़ी या मजबूरी शामिल है तो यह न केवल अनैतिक है, बल्कि समाज के ताने बाने को भी प्रभावित कर सकता है। इस विषय पर गहन विचार विमर्श के माध्यम से ही उचित समाधान निकाला जा सकता है, जिससे सभी समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इसे एक गंभीर विषय मानते हुए उसकी सामाजिक और राजनीतिक महत्वता को रेखांकित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 जून को अपने 11 वर्षों के कार्यकाल का उत्सव मनाया। इस विशेष अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संकल्प से सिद्धि अभियान की महत्वता और इसके उद्देश्य को उजागर करते हुए उपस्थित लोगों को संबोधित किया। ये अभियान न केवल सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि ये सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है, जो समाज के हर वर्ग को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 9 जून से लेकर 31 जून तक संकल्प से सिद्धि अभियान होना है। इस अभियान में पर्यावरण की रक्षा के लिए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस, योग दिवस और इमरजेंसी की सालगिरह, और साथ में जो 11 साल में मोदी सरकार ने काम किए हैं, चाहे वो गरीबों को आवास देने की बात हो, हर घर नल देने की बात हो, सौर सूजला योजना के तहत हमारे गैस के कनेक्शन देने की बात हो, अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर बनाने की बात हो, कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो, इन सब बातों को आम जनता तक पहुंचाकर, और जो जब जनसंघ का गठन हुआ था उस समय जो संकल्प था कि आम आदमी के जीवन में रोशनी आना चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, और वो काम मोदी जी की सरकार कर रही है, उसको जन जन तक पहुँचाएंगे। ये रायपुर शहर जिले की बैठक थी, तो उसको रायपुर शहर जिले में भी अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। अरविंद नेताम जी इस प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। अगर वो इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए और आरएसएस को इस दिशा में काम करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को, मुझे लगता है कि कांग्रेस धर्मांतरण की समर्थक है और इसलिए अरविंद नेताम जी की आलोचना कर रही है। मैंने पहले भी वहाँ पर 8-10 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब भी हमने बात की थी कि नकटी गाँव में जहाँ पर लोग रह रहे हैं लंबे समय से, उस हिस्से को छोड़कर बाकी स्थान पर विधायक कॉलोनी बने, और आज भी हम इसी बात के समर्थक हैं। और उस संबंध में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी को भी उजाड़ा नहीं जाए, किसी को भी बेघर बाहर नहीं किया जाए, और जो बची हुई जगह है उस पर विधायक कॉलोनी बनाई। देखिए, कांग्रेस ने तो कभी धर्मांतरण को रोकने का काम नहीं किया। अगर धर्मांतरण के ऊपर में रोक लगाने की बात हो रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसको तो इसका समर्थन करना चाहिए कि जिस बात को भोजराज नाथ कह रहे हैं
उसको सरकार जल्दी लागू करे। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।